प्रेम ना खेती उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। अर्थात ये प्रेम कहीं खेतों में नहीं हुआ करता है, ना ये किसी धन दौलत से खरीदा जा सकता है, और किसी के ऊपर एहसान करके भी इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी इन सब यत्नों से ये प्रेम मन में बसता ही नहीं है। ये प्रेम प्राप्त होता है तो केवल इस तरह से कि प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले। कि जो अपने शीश को दक्षिणा में दे देता है, अपने अभिमान को, अहंकार को, अपनी अकल और अपने श्यानेपन को समर्पित कर देता है, तो वास्तव में ये निरोल प्रेम उसके मन में बसता है। ये प्रेम वही होता है जहाँ पर सब कुछ समर्पित करके अपने आप को निछावर कर देने वाली भावना मन में होती है। और जो लोभी होता है, जो केवल अपने आप तक ही सीमित रहता है, लालच में फंसा हुआ रहता है, अर्थात जो सब कुछ अपने लिए ही किया जा रहा है, जो कभी समर्पित हो ही नहीं सकता है। तो अगर समर्पित नहीं होगा, अर्पित नहीं होगा, तो उसका प्रेम भी बनावटी और दिखावटी होता है। जैसे एक प्रेमी प्रेम पात्र को ही अपने मन में सबसे ऊपर रखता है, तो इसी तरह प्रभु प्रेमी भक्त भी परमात्मा को ही अपने मन में सबसे ऊंचा स्थान देता है। लेकिन अगर ऐसी अवस्था इंसान की है कि जिसको श्रेष्ठ स्थान मिलना चाहिए था, वही सबसे नीचे आ जाए, तो फिर वहाँ प्रेम कहाँ होगा, वहाँ भक्ति कहाँ होगी। हम हर चीज़ को सिस्टम से रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नीचे प्लेट रखते हैं और ऊपर मेज रख देते हैं, या उसके ऊपर कोई और चीज़ रख देते हैं। यानी जहाँ पर ऐसी उल्टी चाल होगी तो वहाँ पर दुख ही दुख होगा, वहाँ पर बेचैनी ही होगी, और इंसान जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा। इसलिए इंसान को कहा जा रहा है कि सबसे श्रेष्ठ स्थान जो देना है तो वो इस परमात्मा को देना है, इस नाम को देना है। और अगर इसके बजाय तू ऐसी हल्की वस्तुओं को महत्व देता रहेगा, ऐसी नासवान मामूली चीज़ों को महत्व देता रहेगा, और इस प्रभु को तू सबसे पीछे रखेगा, तो फिर कहाँ पर तू सुख पाएगा, कहाँ पर तू चैन पाएगा। प्रेमी भक्त कामनाओं से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जब तक ध्यान उस तरफ लगा रहता है तो ये भक्ति नहीं कर पाता है। और अगर उसके मन में जाति पाति बैठी हुई है, ऊंच नीच की दीवारें बनी हुई है, तो तब भी ये भक्ति नहीं कर रहा है, ये भक्ति भाव से दूर है। अगर जातियों को हमने मानना ही होता तो भगवान राम जी को भी उस वक्त के कर्मकांडी लोगों के कर्मकांड पर मोहर लगा देनी चाहिए थी। और जब भिलनी को ठुकराया गया था, उसकी हंसी मजाक उड़ाई गई थी, तो वो भी राम जी को मान लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उसी भिलनी को सम्मान दिया, उसे सत्कार दिया। सभी 5 तत्व के पुतले ही हैं, सभी को चलाने वाली ये चेतन सत्ता भी एक ही है। फिर इंसान कहाँ पर ऊंचा है और कहाँ पर नीचा है। कबीर सोई कुल भली, जा कुल हरि के दासु। अर्थात जिसके हृदय में दास भावना है वही ऊंचे कुल वाला है, वही महान और पूजनीय है। और अगर जीवन में दया भावना नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है, तो इंसान तो फिर वास्तविक भक्ति नहीं कर रहा है।
तू एक दिखावे की भक्ति कर रहा है। और अगर तू खुद को वास्तविक भक्त कहलाना चाहता है, अगर तू भक्तों की श्रेणी में आना चाहता है, तो ये प्रेम वाली भावना, एक समदृष्टि वाली भावना, विशालता वाली भावना तुझे अपने जीवन में अपनानी होगी। और ये तभी संभव हो सकता है जब महापुरुषों से मिलन होता है, जब संतों से प्रेम होता है। ये अवस्था तभी बनती है जब महापुरुषों का साथ मिलता है। और कबीर साहब तो यहाँ तक कह गए हैं कि संत के संग से तो मैं राम बन गया हूँ, मेरी हरि वाली अवस्था हो गई है। महापुरुष भी कहते हैं कि ऐसा कोई दास हो जो हरि जैसा हो, क्योंकि ऐसा दास तो हरि जैसा ही हो जाता है। और ये कब होता है? जब महापुरुषों की संगति प्राप्त होती है। जैसे चंदन के पेड़ के साथ जो वनस्पति उगती है तो उसमें भी चंदन जैसी महक आ जाती है। पारस के साथ लोहा छूता है तो वो उसे भी सोना बना देता है। तो इसी तरह से जो संत की संगति करता है, महापुरुषों की संगति करता है, तो वो भी संत महापुरुष बन जाता है, प्रेमी भक्त बन जाता है। प्रेम से सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। जैसे एक राजा ने एक बार कुछ ऐसे लोग खाने पर आमंत्रित किए जिनमें आपसी प्रेम नहीं था, और उनके हाथों में कपची बांध दी गई जिससे उनकी कहानियाँ मुड़ न सके, और उनको आमने सामने लाइनों में बिठा दिया गया और बीचों में खीर हलवा पूरी आदि रखकर कहा कि अब आप खाना शुरू कीजिए। तो बड़े परेशान होना शुरू हो गए, पसीने पसीने हो गए कि अब किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि थाली तो हमारे सामने है, उसमें हमारा हाथ चला जाएगा, लेकिन ये हाथ मुड़ेगा नहीं, तो हमारे मुंह में खाना कैसे जाएगा। तो बहुत परेशान होकर एक दूसरे को कोसने लगे, और उन्होंने एक दूसरे को कोसते कोसते आपस में भला बुरा कहते हुए अपना सारा समय व्यतीत कर दिया। और दूसरी तरफ भक्तों पर भी वही शर्त लागू की गई। भक्तों के हाथ भी उसी तरह से बंधे हुए थे, लेकिन भक्तों का ऐसा जीवन बन चुका था, वो निरंतर ऐसा ही करते थे कि जब भी उन्हें खाना खाना होता था तो वो पहले दूसरे को खिलाया करते थे। तो अब थाली में तो हाथ जाता है, लेकिन अपने मुंह तक नहीं पहुंचता तो ना सही, पर जो सामने बैठा है उसके मुंह तक तो पहुंच ही सकता है। तो वो इसी तरह से एक दूसरे के मुख में खाना डालते रहे, और उन्होंने खाना ख़त्म कर दिया और भोजन का आनंद भी ले लिया। तो कहने का भाव कि जहाँ आपसी प्रेम है तो वहाँ सुख ही सुख है। इसी प्रकार से भक्त भी अपने प्रभु परमात्मा से प्रेम करता है, और जो भक्त होते हैं तो वो इस प्रभु की उपासना कभी भी इसलिए नहीं करते हैं कि हम तन मन धन लगाएंगे तो ये मालिक हमें सभी वस्तुएं प्रदान करेगा। संत इसकी भक्ति सदा निष्काम भाव से करते हैं। गुरसिकनु नहीं इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे। एक गुरसिक को कभी भी फल की इच्छा नहीं होती है, बस ये अपना कर्म ही करता जाता है। क्योंकि अगर फल को सामने रखकर कर्म किए जाते हैं, अगर फल को ही हर पल आँखों के सामने रखा जाता है, तो फिर वो ध्यान वास्तव में भक्ति के बजाय उस वस्तु पर टिका हुआ होता है। जैसे माँ बच्चे की देखभाल करते हुए
खुद गीले स्थान पर सो जाती है, लेकिन उसको सूखे स्थान पर सुलाती है और रात भर उसे जागना पड़ता है। कई प्रकार के अपने ऊपर कष्ट भी लेने पड़ते हैं, लेकिन उसका रोम रोम निष्काम प्रेम में लगा रहता है। तो ऐसा ही निष्काम प्रेम भक्त का अपने प्रभु के लिए होता है। अंत में दास बस इतना ही कहना चाहता है कि प्रेम का आधार सदैव विश्वास पर हुआ करता है और भक्त कभी भी इस प्रभु से अपना विश्वास दूर नहीं करता है। और जिस भक्त ने इसके प्रति अपना प्रेम बना लिया है तो वो इस प्रेम को अपनी अंतिम सांसों तक निभाता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े ते गांठ पड़ जाए।